नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। सीधे उत्तर प्रदेश की बस्ती लिए चलते हैं। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा बोल रहे हैं। सबका विकास करने पर लग गए और इसलिए चाहे जातिवाद हो, चाहे क्षेत्रवाद हो, चाहे वंशवाद हो, चाहे तुष्टीकरण हो, ये सारे के सारे धाराशाही हो गए। न जातिवाद रहा, न वंशवाद रहा, न परिवारवाद रहा और न ही तुष्टीकरण अब चलेगी। अब चलेगा तो राजनीति को समझने वाले सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, इसी बात को आगे लेकर के चलने लगे। हम अपना रिपोर्ट कार्ड लेकर के जा रहे हैं, सुशासन की बात कर रहे हैं। उनके पल्ले क्या है? उनके पल्ले कुशासन है। हमारे पल्ले क्या है? सुशासन है। हम कहते हैं गुड गवर्नेंस, वो कहते हैं बैड गवर्नेंस। कुछ लोगों को हिस्सा देना और कुछ लोगों को हिस्सा देकर के राजनीति करना, यह उनकी तरीका है। मित्रों, यहां जो भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता खड़े हैं और मेरी बात सुन रहे हैं, बैठे हैं, जो हमारी बात सुन रहे हैं, और जो मेरी बात इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से भी बाहर जा रही है, मैं कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को गर्व होना चाहिए कि आज अकेली भारतीय जनता पार्टी है ऐसी जिसके पास नेता है, जिसके पास नीति है, जिसके पास नीयत है, जिसके पास आप जैसे कार्यकर्ता हैं और जिसके पास कार्यक्रम है और जिसके पास विकास की योजना है और जो सबको साथ लेकर के चलने की ताकत रखता है। किसी और पार्टी के पास नहीं है। मैं नेता की बात करूं तो मोदी जी से लेकर, योगी जी से लेकर, यहां पर स्वतंत्र देव हो, चाहे हरीश द्विवेदी हो, चाहे जगदंबिका पाल हो, चाहे जयप्रकाश निषाद हो, चाहे और हमारे सांसद और विधायक और मंत्री हो, एक झड़ी लगी है, एक लड़ी लगी है नेताओं की। इस बात को हमको समझना चाहिए। उनके पास मैं अकेला ही चला था, अकेला ही हूं। कोई नेता नहीं, कोई नेता को बनना नहीं है। बनेगा तो उनका युवराज बनेगा, तब तक इंतजार करो, कोई पूछने वाला नहीं। यह परिवारवाद की पार्टी का एक, जिसको हम कहते हैं कि जो उन्होंने मुसीबत सही है। लेकिन हम अगर अपनी पार्टी की बात करें तो हमारे पास नेता भी है, नीति भी है, नीयत भी है। नीयत, उनकी तो नीयत ही नहीं है, दिखती ही नहीं है। हमारे पास कार्यकर्ता है, उनके पास तो वो हैं जिनको ये लालच लगा हुआ है कि अगर उनकी सरकार आती है तो थाना तुम्हारा, सब डिवीजन तुम्हारा, फलाना तुम्हारा, ये तुम्हारा। ये माफिया राज के लोग हैं, ये कार्यकर्ता नहीं है। ये ध्यान में रखना, इस बात को हमको समझना चाहिए। मित्रों, हमारे यहां इस चुनाव में फर्क साफ दिखता है। मोदी जी के जमाने में और योगी जी के जमाने में आज सीधे पैसा लोगों के खाते में जाता है, सीधा पैसा उनके खाते में जाता है। और जब अखिलेश का जमाना था तो सीधा पैसा उनके खाने के लिए जाता था, वही खाया करते थे, अपना ही उपयोग करते थे, किसी और का उपयोग नहीं करते थे। जनधन योजना के तहत जब लोगों ने मजाक उड़ाया कि मोदी जी क्या जनधन योजना चला रहे हो, अरे कोरोना के दौरान 20 करोड़ महिलाओं को 500 रुपए पूरे 3 महीना लॉकडाउन में सीधा पैसा उनके खाते में पहुंचाया। यह मोदी जी की योजना रही, इसको भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। मित्रों, यह परिवर्तन है। कल मुझे पता लगा, योगी जी बोल रहे थे और उसके पहले अखिलेश जी बोल रहे थे हम इतने यूनिट बिजली मुफ्त देंगे। अरे जो बिजली ही नहीं दे सका वो बिजली के बिल को मुफ्त कहां करेगा, इसको भी समझना चाहिए। ये तो मोदी जी हैं और उसको योगी जी ने इंप्लीमेंट किया है। बोलो, 24 घंटा बिजली रहती है कि नहीं रहती है? रहती है कि नहीं रहती है? जब मोदी जी ने कहा था कि 56 इंच का सीना चाहिए
तो इन लोगों ने उपहास उड़ाया था। आज दावे के साथ कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में 24 घंटा बिजली रहती है। यह योगी जी ने करके दिखाया। मोदी जी के आशीर्वाद से यह हमको समझना चाहिए। 2,81,00,000 घरों में 81 लाख घरों में बिजली थी ही नहीं। 2,81,00,000 घरों में बिजली नहीं थी। 18,000 गांव में भारत में बिजली नहीं थी। मोदी जी ने 18,000 गांव में 1,000 दिन में बिजली पहुंचाई और 2,81,00,000 घरों को बिजली पहुंचाई। यह हमको समझना चाहिए, यह हमको ध्यान में रखना चाहिए। और उत्तर प्रदेश में भी 80 लाख ऐसे घर थे जहां बिजली नहीं थी। उनको भी बिजली पहुंचाने का काम योगी जी ने सौभाग्य योजना के तहत किया। यह हमको हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। आजकल लोग महिला सशक्तिकरण की बात कर रहे हैं। कोई कहता है मैं लड़की हूं, मैं लड़ सकती हूं, मैं लड़ूंगी। जरूर लड़िए, किसने मना किया है? लेकिन आपको शर्म नहीं आई कि आजाद भारत में 70 साल तक 11 करोड़ बहनें अपने दैनंदिन जीवन में शौचालय जाने के लिए गांव के बाहर जाती थी? तब आपको शर्म नहीं आई? आपको महिलाओं की इज्जत की चिंता नहीं हुई? आपको बालक बालिकाओं की चिंता नहीं हुई? ये मोदी जी ने 11 करोड़ शौचालय बनाकर, उनकी इज्जत घर बनाकर उनकी इज्जत की रक्षा की है। इस बात को समझना चाहिए। आज कहते हैं मैं लड़ सकती हूं, मैं लड़की हूं, मैं। अरे लड़ो ना भाई, किसने मना किया है? लेकिन ये 11 करोड़ शौचालय, 11 करोड़ परिवार, 11 करोड़ माताएं बहनें, 11 करोड़ बच्चे जो खेतों में जाया करते थे दैनंदिन जीवन की आवश्यकता को पूरा करने के लिए, उनको उनकी आवश्यकता को पूरा करने का काम मोदी जी ने किया। और योगी जी ने उत्तर प्रदेश में 1,95,00,000 इज्जत घर बना करके 1,95,00,000 परिवारों का और महिलाओं का इज्जत की चिंता की। यह भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। मित्रों, आज हमें भरोसा है मोदी जी पर और योगी जी पर। भ शुरू होता है जो हम लोगों ने भत्ता दिया उसको ध्यान में रख करके। अ आता है आवास के लिए, र आता है राशन के लिए और स आता है सुरक्षा के लिए। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा उत्तर प्रदेश के बस्ती में अखिलेश यादव पर जमकर आरोप लगाया कि हमने गरीबों के खाते में पैसा डाला, जनधन। लेकिन अखिलेश यादव जब पैसा देते थे तो खाने के लिए अपने ही पास आ जाता था। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी कांड में मंत्री पुत्र आशीष मिश्रा बुरी तरह से घिर गया है। उत्तर प्रदेश पुलिस ने 5,000 पन्ने की चार्जशीट में सारा का सारा कच्चा चिट्ठा खोलकर रख दिया। इस चार्जशीट में आशीष मिश्रा को आरोपी नंबर 1 बनाया गया। बताया गया कि फायरिंग आशीष और उसके दोस्त अंकित दास के हथियार से हुई। पुलिस ने बैलिस्टिक रिपोर्ट के आधार पर फायरिंग की पुष्टि की। चार्जशीट के अनुसार आशीष मिश्रा का मामा भी आरोपी है। इसका नाम वीरेंद्र शुक्ला है। गृह राज्य मंत्री का साला वीरेंद्र शुक्ला काफिले में उस समय मौजूद था। वीरेंद्र शुक्ला पर सबूत छिपाने के संगीन आरोप हैं, जो खुद भी थार के साथ जा रही स्कॉर्पियो में मौजूद था। कुल 14 आरोपियों के नाम इस चार्जशीट में शामिल किए गए। 5,000 पन्ने की यह चार्जशीट है। आशीष मिश्रा मुख्य आरोपी है। गाड़ी चढ़ाई, गोली चलाई। वीरेंद्र शुक्ला जो कि मामा है आशीष का, स्कॉर्पियो में मौजूद था। सबूत से छेड़छाड़ किए, सबूत छुपाने का काम वीरेंद्र शुक्ला ने किया है। तो अब इस चार्जशीट में और बुरी तरह से लखीमपुर कांड में ये मामा और भांजा दोनों फंस गए हैं। अब भांजे के साथ साथ यानी कि आशीष मिश्रा के साथ साथ उसके मामा का नाम भी आया है। 5,000 पन्ने की ये चार्जशीट है। इसमें हत्या का आरोप है, क्योंकि किसानों पर गाड़ी चढ़ाने का आरोप तो पहले से था, लेकिन हत्या का आरोप है। कर दी गई है क्या? चार्जशीट दाखिल कर दी गई है। किस मामले में? 219 में। ठीक है, वही तिकुनिया हिंसा मामले से जुड़ी। ठीक। अच्छा, कोई नाम, कुछ नाम भी बढ़े हैं क्या? शुक्ला नाम बढ़ा। ये क्या धारा लगी क्या उन पे? 201, 200। ठीक। इस चार्जशीट पर किसानों के वकील का क्या कहना है, आपको सुनवाते हैं।
अमान, इस पूरी एफआईआर जो क्राइम नंबर 219 है जिसमें चार्जशीट दाखिल की गई है उसमें किसानों की तरफ के वकील हैं। अमान, क्या चार्जशीट कह रही है, कितने पन्ने की है, किनके खिलाफ है? 5000 पन्नों की चार्जशीट है और 14 लोगों के खिलाफ है। इसमें एक नाम बढ़ाया गया है वीरेंद्र कुमार शुक्ला का, जो कि अजय मिश्रा टैनी के रिश्तेदार लगते हैं। जी हाँ। बाकी चार्जशीट में जो है सबसे बड़ी कमी मुझे ये लगी है कि इसमें अजय मिश्रा टैनी का नाम नहीं दिया गया है। थार गाड़ी अजय मिश्रा टैनी के नाम पे थी, एफआईआर की तहरीर में अजय मिश्रा टैनी का नाम था, लेकिन उनको नामजद नहीं किया गया। उसके बाद हमने एक एप्लीकेशन भी दी थी एडीजीपी शिरोडकर साहब को एसआईटी में कि इसमें नाम बढ़ाया जाए अजय मिश्रा टैनी का, लेकिन उनका नाम आज की चार्जशीट में नहीं आया है। क्यों नहीं किया गया? मतलब आप लोगों ने जब बयान दिया होगा, अपना एतराज जताया होगा, एसआईटी की टीम से भी तो मिले होंगे? एसआईटी की टीम से एक्चुअली लास्ट जो हमारा कन्वर्सेशन था वो एक एप्लीकेशन दी थी जगजीत सिंह के माध्यम से, जो वादी है 219 एफआईआर में। तो उन्होंने आश्वासन दिया था कि चार्जशीट जब आएगी तो आप देख लीजिएगा, उसका नाम उसमें बढ़ाया जाएगा, वो है, लेकिन वो नाम नहीं आया चार्जशीट में आज। चार्जशीट में और कौन कौन है? आशीष मिश्रा का नाम है, अंकित दास का, लतीफ का, कितने लोगों का नाम है, क्या है? पूरे नाम डिटेल में बताना हुआ मुश्किल है, लेकिन जो नाम बढ़ाया गया वो वीरेंद्र शुक्ला का है। अच्छा, कौन है वीरेंद्र शुक्ला का? वीरेंद्र शुक्ला जो है ये अजय मिश्रा टैनी के रिश्तेदार बताए जाते हैं। अच्छा। हाँ। और क्या रोल है इनका, क्या 201 में इनकी गाड़ी स्कॉर्पियो गाड़ी इन्हीं की है, इसमें इन्वॉल्व है वो। जो 3 गाड़ियां जो चल रही थी जिन्होंने किसानों को रौंदा उसमें? जी हाँ, एक थार गाड़ी थी, एक फॉर्च्यूनर थी और एक स्कॉर्पियो थी। तो स्कॉर्पियो गाड़ी जो है वो वीरेंद्र शुक्ला के नाम पे है। थार गाड़ी किसकी थी? थार गाड़ी अजय मिश्रा टैनी के नाम पे थी, और यही हमारा कहना है कि अजय मिश्रा टैनी के नाम पे जब थार गाड़ी थी तो उनको इन्वॉल्व क्यों नहीं किया गया इस केस में। आइए सीधे लखीमपुर खीरी लिए चलते हैं। संतोष शर्मा हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संतोष, 5000 पन्नों की चार्जशीट और आशीष मिश्रा मुख्य आरोपी, क्या अभी बचने का कोई आशीष मिश्रा का रास्ता है या अब ये फाइनल है, अब सीधे मुकदमा चलेगा और जो अदालत सजा तय करे वो होगी? देखिए, अब कोर्ट को तय करना है। जो पुलिस की इन्वेस्टिगेशन थी उसमें साफ तौर पर कहा गया कि आशीष मिश्रा के ऊपर 2 के, एक तो उनका झूठ ये कि कह रहे थे कि हम कुश्ती जो दंगल कार्यक्रम हो रहा था वहां पर थे, घटना स्थल पर जहां पर किसानों को रौंदा गया वहां नहीं मौजूद थे। पुलिस ने इनकी पुष्टि की है कि घटना स्थल पर ये मौजूद थे। दूसरा, आशीष मिश्रा के द्वारा कहा गया कि इनके असलहों से, जो इनका एक रिवॉल्वर है और एक राइफल है, उससे कोई फायरिंग नहीं की गई। लेकिन पुलिस को जो बैलिस्टिक रिपोर्ट इन असलहों की जब जांच करवाई गई तो बैलिस्टिक रिपोर्ट जो सामने आई है उसमें साफ तौर पर फायरिंग की पुष्टि हुई है। न सिर्फ आशीष मिश्रा बल्कि अंकित दास और लतीफ उर्फ काले, इनके द्वारा जो 4 असलहे यूज किए गए उसमें फायरिंग की पुष्टि हुई है। यानी कि आशीष मिश्रा न सिर्फ घटना स्थल पर मौजूद थे बल्कि फायरिंग भी की गई। इन्हीं तमाम बातों को देखते हुए चार्जशीट दाखिल की गई है। करीब 5000 पन्ने की चार्जशीट है जिसमें पेन ड्राइव भी है, एक सीडी भी पुलिस इन्वेस्टिगेटिंग टीम ने उसमें सबमिट की है। तो अब गेंद कोर्ट के पाले में है। कोर्ट इस पूरे मामले को तय करेगा। अब ट्रायल शुरू होगा, ट्रायल होने के बाद कोर्ट तय करेगा, क्योंकि इसमें जो एविडेंस है वो पुलिस के द्वारा दे दिए गए। अब जो आशीष मिश्रा के वकील की तरफ से जो बचाव पक्ष वकील होगा वो देखना होगा कि कोर्ट को वो किन दलीलों के साथ मुतमईन कर पाता है कि वो निर्दोष है। वहीं दूसरी तरफ पुलिस ने अपनी तरफ से एक सॉलिड एविडेंस 5000 पन्नों की चार्जशीट का दाखिल कर दिया है। जी। और संतोष, इसमें जो आशीष मिश्रा है वो कितनी बुरी तरह से फंसा है इस चार्जशीट के अनुसार? देखिए, इस पूरी चार्जशीट में अगर मुख्य आरोपी हैं तो आशीष मिश्रा हैं। आशीष मिश्रा के ऊपर जो हमारे पास जानकारी मिल पा रही है, अभी चार्जशीट चूंकि कोर्ट में दाखिल की गई है, कोर्ट कॉग्निजेंस लेगा और उसके बाद जब बाहर आएगी तब आधिकारिक तौर पर, लेकिन हमारे पास जानकारी है कि आशीष मिश्रा मुख्य आरोपी बनाए गए। इनके द्वारा ही किसानों को रौंदने का सीधे से 302 का आरोप लगाया गया, 120B का आरोप, यानी साजिश रची गई। इनके द्वारा एक पूरी प्लानिंग की गई, लोगों को इकट्ठा किया गया और उसके बाद किसानों को जानबूझकर डेलिब्रेट इनके ऊपर गाड़ियां चढ़ाई गई। ये साफ एक बड़ा आरोप है और इसके साथ ही फायरिंग की भी पुष्टि हुई है। हालांकि जो किसान मारे गए उनमें से किसी को भी गोली लगने की पुष्टि नहीं, लेकिन मौके बातें आ रही थी। वहीं दूसरी तरफ आशीष मिश्रा के जो असलहे जो बरामद हुए, जो पुलिस ने जब्त करके बैलिस्टिक रिपोर्ट करवाई, उसमें फायरिंग की पुष्टि हुई है। तो यानी कि आशीष मिश्रा बुरी तरीके से फंस गए हैं। वहीं दूसरी तरफ अजय मिश्रा को लेकर के भी एतराज है, क्योंकि जो थार जीप थी वो थार जीप अजय मिश्रा के नाम पर रजिस्टर्ड थी। अजय मिश्रा के नाम पर वो थार जीप। संतोष, बहुत धन्यवाद आपका। हम आगे और बातचीत करेंगे। संतोष शर्मा हमारे संवाददाता जानकारी दे रहे थे। आशीष मिश्रा मुख्य आरोपी चार्जशीट में थार में मौजूद था, उसी के हथियार से गोली चलाई गई, पुलिस ने कहा। अगली खबर,
बच्चों के वैक्सीनेशन के लिए पहले दिन भारी संख्या में बच्चे पहुंचे वैक्सीन लेने के लिए। अब तक 12,69,000 से ज्यादा बच्चों को कोरोना की वैक्सीन लग चुकी है। पहले ही दिन 12,70,000 के लगभग बच्चों को वैक्सीन लगी है। वैक्सीनेशन के लिए कोविन ऐप पर 8 लाख से ज्यादा बच्चों ने रजिस्ट्रेशन करवाया था। काफी लोग ऑफ साइट रजिस्ट्रेशन के लिए पहुंचे, यानी कि सीधे वहां पर पहुंचे। आज से पूरे देश में 15 से 18 वर्ष के बच्चों का वैक्सीनेशन अभियान शुरू हो चुका है। कोरोना से युद्ध में बच्चों को सुरक्षा कवच देने का काम देश के विभिन्न शहरों में चल रहा है। अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्री अपनी अपनी निगरानी में बच्चों के लिए मिशन वैक्सीनेशन का काम कर रहे हैं और ये शुरुआत हो चुकी है। लखनऊ में योगी आदित्यनाथ, गांधीनगर में भूपेंद्र पटेल अस्पतालों में पहुंचे। हेल्थ सेंटर, स्कूल्स में वैक्सीनेशन केंद्र बनाए गए हैं। बच्चे अपने अपने माता पिता के साथ या लगातार यहां पहुंच रहे हैं। बच्चों में वैक्सीन लगवाने को लेकर जबरदस्त उत्साह भी दिखाई दे रहा है। हमारे देश भर में 15 से 18 साल के करीब 10 करोड़ बच्चे हैं जिन्हें वैक्सीन लगाई जानी चाहिए। तो वैक्सीन तो लग रही है, लेकिन अच्छी बात यह है कि बच्चों को वैक्सीन को लेकर राज्य सरकारें पूरी तरह से एक्शन में हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि ओमिक्रॉन वेरिएंट से डरने की जरूरत नहीं। तो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि जरूरत पड़ी तो ज्यादा सख्ती हम करेंगे। प्रदेश में 15 से 18 वर्ष के बच्चों की कुल संख्या जो लक्षित है वह 1,40,00,000 के आसपास है, जिन्हें यहां पर एक समय सीमा के अंदर टीकाकरण से आच्छादित करना है। कोवैक्सीन उन्हें देने के लिए सजेस्ट किया गया है और उसके लिए आज से प्रदेश के अंदर 2,150 बूथों पर वैक्सीनेशन की कार्रवाई प्रारंभ हुई है। अकेले राजधानी लखनऊ में 39 ऐसे सेंटर बनाए गए हैं जहां पर 15 से 18 वर्ष के बच्चों को ये वैक्सीन दी जा रही है। 15 साल से 18 साल के बीच में कितने बच्चे बच्चियां हैं, तो उन सब चीजों को लेकर के ये बहुत तेजी से हम लोगों के यहाँ ये काम किया जाएगा। अब ये तय हो गया है। हम लोगों का ये लक्ष्य है कि हम लोग सबको प्रेरित कर रहे हैं, सब लोगों का टीकाकरण हो जाए ताकि उनकी सुरक्षा हो सके, वो सुरक्षित रह सके। यहाँ से बोल के मैं पूरे प्रदेश के बेटा बेटियों को ये निवेदन करना चाहता हूँ, अपील करना चाहता हूँ, मेरे प्रिय बच्चों, वैक्सीनेशन शुरू हो गया। 8,667 वैक्सीनेशन सेंटर बनाए। वैक्सीन हमारे पास उपलब्ध है और ये सभी बेटे बेटियों से मेरी अपील है कि वैक्सीन जरूर लगवा लेना। ये वैक्सीन सुरक्षा है हमारी। योगी आदित्यनाथ, नीतीश कुमार, शिवराज सिंह चौहान, ये 3 राज्यों के मुख्यमंत्री वैक्सीनेशन पर खुद नजर बनाए हुए हैं। उधर जम्मू के जोधमाल पब्लिक स्कूल में बच्चों के लिए वैक्सीनेशन केंद्र बनाया गया। हमारे संवाददाता सुनील जी भट्ट ने इस वैक्सीनेशन केंद्र पर जाकर बच्चों से बात की। जम्मू के जोधामल पब्लिक स्कूल में जो टीकाकरण केंद्र बनाया गया है, खास टीकाकरण केंद्र बनाया गया है, यहाँ पर जो कोविड से लड़ने के लिए 15 से 18 वर्ष के छात्र छात्राओं को टीका लगना शुरू हो चुका है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि स्वास्थ्यकर्मी यहाँ पर आ चुके हैं और जो बच्चे हैं जिनको वैक्सीन लगवाना है वो भी यहाँ पहुँच चुके हैं और आप देख सकते हैं कि उनको टीका लगाना शुरू हो चुका है। दरअसल सरकार की जो दिशा निर्देश है उसके अनुसार कोवैक्सीन ही लगनी है 15 से 18 वर्ष के छात्र छात्राओं को, और जो इनका स्टूडेंट आईडी कार्ड है यानी कि जो पहचान पत्र है वो उनको दिखाना है ताकि ये पता लगाया जा सके इनकी उम्र क्या है। जिन्होंने कोविन पर पहले ही रजिस्टर किया है उनको भी यहाँ पर अपना आई कार्ड दिखाना है और उसके बाद ही उनको टीका लगेगा। तो टीकाकरण जी, आपका नाम? आरुषि। आपकी क्या उम्र है? 17। तो पहले जो
टीकाकरण था वो 18 वर्ष के अधिक आयु के लोगों के लिए था, अब 15 से 18 वर्ष के आयु के लोगों को भी टीका लगाया जा रहा है। कैसे देखते हैं आप इस कदम को? आई थिंक ये बहुत अच्छा स्टेप है जो हमारी गवर्नमेंट ने उठाया है। आई थिंक विद टाइम उनको थोड़ा सा टाइम देना था सो दैट द सिचुएशंस गेट थोड़ा सा लाइक स्टेबलाइज्ड। उसके